बारिश का मौसम है, फिर भी आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो आपका इस सभा में स्वागत है। मेरी प्यारी बहनें, मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। यहाँ मंच पर आसीन जितने भी कांग्रेस के नेता, महागठबंधन के नेता, श्री कृष्णा अलवेरू जी, श्री अभय सर्जन जी, श्री शिव प्रकाश गरीबदास जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, श्री उदय भानु जी और बाकी जितने भी नेता बैठे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। आज बारिश आ रही थी, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सड़क से आई हूं और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। गंगा मैया के साथ साथ सड़क थी, पवित्र धरती है। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है, माता मंगला देवी की धरती है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है। बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो लड़ाई यहाँ से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ, क्या दिया? क्या दिया? आजादी दी? दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला। और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब ये है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे, उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया, बांटने की राजनीति की,
ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितनी भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सब को कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सब को आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। जब ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो आप यहाँ बड़े बड़े मंचों में भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी अब क्या आपके वर्तमान की बात करते हैं? आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो? क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहाँ के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहाँ रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग थे सारे अपने ही दोस्तों को दे चुके हैं। ये आप पूछिए, कोई भी बड़ा उद्योग है या तो अडानी का होगा या अंबानी का होगा।
जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहाँ बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे, सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सब ठेकेदारी पर हो रहा है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है, और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहां आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी, खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका था वो सारा इन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंटबाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब अपनी बच्चों को देखती हो, दिल घबराता है कि नहीं कि कैसे बड़े होंगे, कि मैं खिलाऊंगी कैसे इनको, मैं पढ़ाऊंगी कैसे इनको, बड़े होंगे तो नौकरी कौन देगा इनको? दिल घबराता है कि नहीं? बीमार होते हैं तो दिल घबराता है ना, सोचती हो कि दवा कहाँ से मिलेगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, प्राइवेट जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाऊंगी तो इतने पैसे लगेंगे, मैं कैसे इलाज करवाऊंगी? कोई घर में बुजुर्ग होता है तो उसकी देखभाल कैसे होती है?